पेरेंट्स की वजह से बच्चों पर जो ज़ुल्म हो रहा है, तो आपके पास ऐसे कोई क्लाइंट्स को पेशेंट आते हैं जो खुद बताते हैं कि जी हमारी एज इतनी हो गई है, लेकिन हमारे पेरेंट्स कास्ट से बाहर नहीं करते, उनको स्टेटस मैच नहीं कर रहा, एज नहीं मिल रही है, रिश्ते ऐसा पसंद का नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से हमारी ज़ाती ज़िंदगी पर कितने मसाइल हैं? कोई ऐसा कोई एग्जांपल है आपके पास? मेरे पास ऐसी ढेरों एग्जांपल है, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक दफ़ा मेरी क्लाइंट आई तो वो आते साथ ही ना, लाइक शी वाज वेरी साइलेंट हुँ, एंड उसने कोई बात नहीं की। तो आई वाज क्वाइट वेरीड कि मतलब क्योंकि शुरू में जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, पेशेंट आता है, तो वो बोलना शुरू करता है। चुप थी। तो मैंने उनसे पूछा, बातचीत शुरू की, रोना शुरू हो गई। हुँ, एंड उसकी जो एज थी वो अराउंड थी 34, और माशाल्लाह बहुत प्यारी, वेल हाइटेड, बट फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। और उसने ये बताया कि मैडम, शुरू में जब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसने हुँ, एमफिल किया हुआ था। एमफिल जब उसका कंप्लीट हुआ तो ऑब्वियसली घर वालों ने रिश्ते वगैरह देखे, और ये वो कास्ट का इशू था, रिश्ता नहीं हुआ। अच्छा, और जब स्पेशली हमारे यहाँ लड़की प्यारी हो ना, पढ़ी लिखी भी हो, जी बिल्कुल। तो लड़के वाले अगर आउट ऑफ कास्ट फिर भी कर लेते हैं। हुँ, वो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, बच्ची प्यारी है, पढ़ी लिखी है, तो कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं ठीक, कास्ट पर। अब वहाँ पर उसके लिए काफ़ी अच्छे प्रपोजल्स आए, लेकिन उस टाइम पर पेरेंट्स रिजिड थे, अपनी ही कास्ट में करना है, अच्छा, मार देंगे, किसी और की कास्ट में नहीं करेंगे। और वो जो पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर है ना, हुँ, वो शायद अपना प्रेशर नहीं है, वो पूरे खानदान का प्रेशर है। एग्ज़ैक्टली, हमारी जो एक स्टैंडर्ड फैमिली है ना, उसकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। चाचा नाराज हो जाएगा, दादा नाराज हो जाएगा, नाना नाराज हो जाएगा, मामू नाराज हो जाएगा, ताया अबू जो है उसने कहा है कि जी नहीं, मैं आपसे मिलना जुलना खत्म कर दूंगा अगर आपने अपनी बेटी की शादी आउट ऑफ कास्ट की। ये मेरी आंखों की सुनी और मेरे क्लाइंट के मसाइल है जो मैं आपके साथ बता रही हूँ। अब वो बच्ची रोना शुरू हो गई, हुँ, कहती देखे मेरी फिजिकल नीड है, मैं बिल्कुल कैसे ठीक। अपने पेरेंट्स को बताऊं कि मेरी फिजिकल नीड फुलफिल, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। हुँ, अब वो घर में पेरेंट्स के साथ बदतमीजी भी कर रही है, वो चिड़चिड़ी भी हो रही है, एग्रेशन उसमें बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब उसके जो दोस्तों के साथ ताल्लुकात है वो भी खराब हो रहे हैं। ठीक। जहां पर वो काम कर रही है उससे काम नहीं हो रहा। हुँ, मेरे पास वो क्यों आई है? वो मेरे पास इसलिए आई है कि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है। मैं मरना चाहती हूँ, अच्छा, सिर्फ़ इसलिए क्यों, अब मैं थक चुकी हूँ ज़िंदगी से। सुबह जाती हूँ काम पर, शाम को वापस आती हूँ, घर में अपने पेरेंट्स की जो है वो बात सुनती हूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी हुँ, आता है, तो वो मुझे कहते हैं तुम बदतमीज़ हो, तुम्हें इसलिए पढ़ाया था कि तुम हमारे आगे से बदतमीज़ी करो, या इस तरीके से, क्योंकि आप चिड़चिड़े हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। आपके अंदर वो, आपको नहीं पता चल रहा कि वो जो आपके अंदर बदलाव आ रहा है वो किस लिए आ रहा है। और पेरेंट्स भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि ये जो इसके अंदर तब्दीलियां हैं, इसका चिड़चिड़ापन है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बदतमीजी करती है। अदम बर्दाश्त। पहले तो हाँ, अदम बर्दाश्त, वो बिल्कुल कोई चीज़ बर्दाश्त, पहले तो ऐसी नहीं थी। अब तो क्यों हो आप, रही है? अब क्यों हो रही है? पेरेंट्स को सोचने की बिल्कुल, ज़रूरत है ना। कि तो वजह क्या है इसके पीछे? वजह क्या है एग्जैक्टली? तो आपकी वजह क्या है? उसकी एक नीड थी। बिल्कुल। हर बंदे की नीड है कि उसके साथ कोई पार्टनर हो जिससे वो खुल के बात कर सके, एक्सप्रेस कर सके। नो डाउट कि हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत प्यार करते हैं, हुँ, लेकिन स्टिल हमें एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है कि जिसके साथ हम अपनी पूरी ज़िंदगी, खुशी गमी, अपने ज़िंदगी की हर चीज़ बांट सके। लेकिन अब वो 30 की हो गई, फिर अपने इर्द गिर्द की सारी दोस्तों को देखती, वो शादी हो चुकी है हुँ, उनकी, वो एक अलहदा प्रेशर है। फिर हर बंदा अपनी स्टेटस लगा रहा है, फलां हस्बैंड के साथ, बच्चों के बिल्कुल, साथ, वहां से आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, जी मैं प्यारी भी हूँ, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ। लेकिन स्टिल लेकिन उसने मुझे ये बोला, उसने कहा कि मैडम हमारा, मुझे सबने कहा कि तुम तो इतनी प्यारी हो, हुँ, तो तुम्हारा ही शादी नहीं हो रही। तो उसने कहा मिस, ये मेरा हुस्न किस काम का, जब ये हुस्न जो है वो दूसरों को तो नजर आ रहा है, लेकिन जिस मकसद के लिए मैं शादी करना चाहती हूँ, जिसको दिखाना चाहती हूँ, मैं उसको दिखा नहीं पा रही। एग्ज़ैक्टली। अब वो फिर क्या हुआ उससे, वो एक रिलेशनशिप में आई। ओके, और रिलेशनशिप जिसमें आई, जब आप यूजुअली किसी भी रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो हम अक्सर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, वो एक्सचेंज नहीं करते। बिल्कुल हमें ठीक। मोहब्बत हो जाती है, लेकिन ये नहीं पता चलता उसकी कास्ट क्या है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो वो चीज़ें रिवील होते टाइम लगा। अब वो लड़के ने घर बात की तो उन्होंने कहा जी, हमने तो आउट ऑफ कास्ट। इस में करना ही नहीं है। और स्पेशली जब आपकी लव मैरिज की बात हो, तो चाहे पेरेंट्स किसी और अरेंज मैरिज में आउट ऑफ कास्ट चले जाएं, लेकिन लव मैरिज में आउट नहीं ऑफ आएँगे। कास्ट नहीं जाएंगे। अब वहां पर जी वो लड़की को ये भी ट्रॉमा मिला कि लड़के ने रिफ्यूज कर दिया कि अच्छा। आउट ऑफ कास्ट, जी बिल्कुल। अब वो ये कहती है कि मेरा जो अपना ताल्लुक था वो भी खराब हुआ। हुँ, फिर वो किसी और रिलेशनशिप में आई, और उस जब रिलेशनशिप में आई, तो तब उसकी अपनी कास्ट का था। हुँ, उसने कहा चले मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ, तो अब मेरी उम्र भी इतनी हो हुँ, चुकी है, तो मे भी मेरे पेरेंट्स मान मान जाएँ। जाएं।
अब क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी है, वेल एजुकेटेड भी है, उसकी एज भी 34 है, उसने अपने पेरेंट्स से बात की। पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया। क्यों? इसलिए मना कर दिया कि आपने पसंद कैसे कर लिया, हम आपको इसलिए जो है वो नौकरी की इजाज़त दी, इसलिए आपको यूनिवर्सिटीज़ में भेजा कि आप अपने मनपसंद शख्स को लेके आएंगी हमारे सामने और कहेंगी कि जो है वो मैंने इससे शादी करनी है। आप इतनी बेहया हैं, बेशर्म हैं। वहाँ पर आपने ये अंडरस्टैंड नहीं किया कि वो एक ट्रॉमा को सहते सहते उसके इर्द गिर्द सब दोस्तों की शादियाँ हो चुकी हैं, उनके उसकी एज बच्चे, क्या उनकी है? लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, अब वो 35 की हो चुकी है और वो कितना बर्दाश्त करे। और उसकी वजह से अब वो मेरे पास आई थी कि मैडम बताइए मैं क्या करूं। पेरेंट्स नहीं मानते लव मैरिज के लिए, बिल्कुल ठीक। अरेंज मैरिज में मेरे पेरेंट्स को कोई मैच नहीं मिल रहा क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ लिख गई हूँ। अब अगर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, उनको बैचलर वाला बंदा मंजूर नहीं है। वो उसको तो अगर क्रॉस है। मेरे बाप के पास गाड़ी है, उसके उसके पास पास मोटरसाइकिल है, तो मेरे पेरेंट्स को बर्दाश्त नहीं। हम एक कनाल के घर में रह रहे हैं, उसका 10 मरले का घर है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये नहीं देख रहे कि लड़का कितना काबिल है, वो कितना जिम्मेदार है, वो कितना अच्छा है, उसकी कौन सी क्वालिटीज़ हैं, वो कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, नहीं। तो आज सब कुछ आके भाड़ में जाए। सब कुछ भाड़ में जाए। हम देख रहे हैं जी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, हम उनको कंसीडर करें। जब आपकी बेटियों की एज बड़ी हो जाए ना, फिर आपको, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना चाहिए। ठीक। आपको परफेक्ट और बेस्ट रिश्ता तो कभी भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल ठीक। कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि उनके दौर में भी उन्होंने किसी ना किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर किया बिल्कुल होगा, किया होगा। लेकिन हम अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं। उस बेस्ट और बेहतरीन और परफेक्ट के चक्कर में हमारी जो ये 1 करोड़ की खवातीन है वो अपने घरों में बैठी हुई हैं। और फिर एक और भी रीज़न है, आजकल की जो खवातीन है ना वो इतनी इंडिपेंडेंट और इतनी वो के कैरियर ओरिएंटेड हो चुकी हैं कि उनको अगर उनके मैच का प्रपोजल ना मिले, ये तो मैंने आपको पेरेंट्स की साइड बताई ना, तो वो लड़कियों को अगर उनके मैच का प्रपोजल ना मिले, पेरेंट्स समझाते हैं कि आप यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, शादी बहुत ज़रूरी है, उम्र जा रही है, तो आप प्लीज़ ये कर लो। लड़की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं। पेरेंट्स आते हैं कि मैं अपनी बेटी को आपके पास लेके आऊँगी, आप प्लीज़ उनको एजुकेट कीजिएगा, और वो कहती है कि इस रिक्वायरमेंट का पर्सन होगा तो मैं शादी करूँगी, अदरवाइज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, मुझे किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं अगर वो मेरे साथ मैच नहीं करता। ये भी एक रीज़न है, ये जो 1 करोड़ खवातीन है ना, ये भी एक रीज़न है कि लड़कियां ये समझती हैं कि अगर हम पैसा कमा रही हैं, हम इंडिपेंडेंट है, हमारा करियर अच्छा है, तो हमें किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि एक औरत अगर किसी मर्द के साथ है, वो शादीशुदा है, ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा महफूज और उसकी ज़्यादा इज्जत होती है एज़ कम्पेयर टू कि आप बेशक जितने मर्जी पैसे कमा लें, और जो आपका एक वो लाइफ में समटाइम्स ऐसे भी फेजेस आते हैं जहाँ पर आपको एक मर्द की ज़रूरत पड़ती है। नो डाउट आप बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत कैपेबल हैं। कुछ लड़कियां ऐसी जो जेन्युइनली जिनकी रीजंस थी वो शादी नहीं कर सकी। अगर आपके पास सब कुछ है और आपके पास वो स्पेस है, मार्जिन है, आप कर सकती हैं, तो फिर आप सिर्फ अपने करियर को और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को कंसीडर करते हुए किसी भी प्रपोजल को रिफ्यूज़ ना करें, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मैच नहीं करता। आप प्लीज़ उसको कंसीडर करें।